आज हम सामाजिक मूल्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। सामाजिक मूल्य, जैसा कि मनुष्य एक सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी है, समाज में रहकर व्यक्ति को उसके आदर्शों का पालन भी करना पड़ता है, जिसके लिए अनेक नियम तथा उपनियम होते हैं जो कि समाज के आधारशिला होते हैं। तो वास्तव में ये नियम किसी मनुष्य द्वारा तय किए जाते हैं और उसकी संस्कृति का प्रतिबिंब होते हैं। मानव एक ऐसा उत्कृष्ट प्राणी है जो संस्कृति का निर्माता है और संस्कृति द्वारा ही कुछ नियमों, व्यवहार, लक्ष्य तथा उद्देश्य आदि निर्धारित होते हैं। इसके आधार पर ही कार्य करने पर व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। यही आदर्श मूल्य कहलाते हैं। क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक मूल्य भी आदर्श होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। तो जो सामाजिक मूल्य है प्रत्येक समाज के भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि ये व्यवहार करने का एक मापदंड कहे जा सकते हैं जो किसी समाज में उचित, अनुचित, कर्तव्य, अकर्तव्य को तय करते हैं। जैसे कि किसी की निंदा ना करो, सब जीवों पर दया करो, असत्य व मिथ्या भाषण ना करो आदि समाज के ऐसे कुछ नियम हैं जिसकी पालना करना समाज का कर्तव्य होता है। मूल्य चूँकि समाज में ही विकसित होते हैं, अतः इसमें सामाजिकता का गुण भी होता है। प्रत्येक व्यक्ति इसकी पालना अवश्य करता है। इसकी अवहेलना करने पर समाज को निंदनीय माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीके हैं जो बताते हैं कि क्या सही है और क्या अपेक्षित है। तो सामाजिक मूल्य का अर्थ के अंतर्गत हम बात करते हैं सामाजिक मूल्य की परिभाषा के संदर्भ में। तो सामाजिक मूल्य की परिभाषा में राधा कमल मुखर्जी ने इसकी परिभाषा दी थी कि सामाजिक मूल्य वे सामाजिक मान या आदर्श या लक्ष्य होते हैं जिनके आधार पर विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों व विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। मुखर्जी के मत में मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्य होते हैं जो सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अंतर्गत होते हैं। हारालोम्बस ने बताया था कि मूल्य एक विश्वास है जो बताता है कि क्या अच्छा है, क्या वांछनीय है। यह परिभाषित करता है कि क्या महत्वपूर्ण है, लाभप्रद है और प्राप्त करने योग्य है। इसी प्रकार वुड्स के अनुसार सामाजिक मूल्य वे सामान्य सिद्धांत हैं जो दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। दुर्खीम ने सामाजिक मूल्यों की सामाजिक तथ्यों के रूप में विवेचना की। उन्होंने सामाजिक तथ्यों के समान सामाजिक मूल्यों की भी दो विशेषताएं बताई, बाह्यता एवं बाध्यता। बाह्यता का अर्थ होता है यद्यपि मूल्य समाज के सदस्यों की मानसिक अंतःक्रियाओं के परिणाम होते हैं, फिर भी इनका संबंध किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता से नहीं होता है, अपितु ये व्यक्ति की परिधि से स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखते हैं। साथ ही सामाजिक मूल्यों को विभाजित करके पुनः व्यक्तिगत मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यही इन मूल्यों की बाह्यता है। बाध्यता कहें तो मूल्यों की दूसरी विशेषता यह है कि इसका अर्थ है कि सामाजिक मूल्य किसी एक व्यक्ति का ना होकर सबका होता है, इसलिए व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। फीचर ने कहा था कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से मूल्यों को उन कसौटियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा समूह, समाज, व्यक्तियों, प्रतिमानों, उद्देश्यों तथा अन्य सामाजिक व सांस्कृतिक वस्तुओं के महत्व को जाना जा सके। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक मूल्य आदर्श हैं जो दैनिक जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये वे मानक हैं जिनके आधार पर किसी लक्ष्य, साधन, भावनाओं, व्यक्ति के व्यवहारों आदि को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। मूल्य स्वयं में उद्देश्य भी है जो स्पष्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक मूल्य आदर्श है जो दैनिक जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये वे मानक है जिनके आधार पर किसी लक्ष्य, साधन, भावनाओं, व्यक्ति के व्यवहारों आदि को अच्छा एवं बुरा कहा जा सकता है। मूल्य स्वयं में उद्देश्य भी है जो स्पष्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए। मूल्यों का निर्माण संपूर्ण समूह के सदस्यों की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है, क्योंकि व्यक्ति इन्हें सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। मूल्य प्रत्येक समाज के अलग अलग होते हैं, तो निष्कर्षतः मूल्य व्यवहार का तरीका है। ये वह मानदंड है जो समाज में अच्छे, बुरे, सही, गलत का व्यवहार निर्धारित करते हैं।